हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने अंगरखा पैटर्न की कुर्ती की आपको कटिंग बताई थी। इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमने नेक वाले पार्ट को कटिंग किया था उसे हमें इस तरीके से कैनवास के ऊपर रखना है और जो हमारा नेक वाला पार्ट है उस पर हमें इस तरीके से कैनवास पर उसकी मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में साइड में से हमें इसमें कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरीके से राउंड शेप में हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे। इस तरीके से पूरे नेक की मार्किंग करने के बाद में सारी लाइंस को हम एक साथ में मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम इसे कट करेंगे। ये हमने हमारे नेक के एक पार्ट की कटिंग की है। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे नेक की भी कटिंग करनी है। कॉर्नर पर हमने इसके नेक की मार्किंग कर ली है। उसके बाद में इसका जो हमें 2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और मार्किंग करनी है। पूरी मार्किंग करने के बाद में सभी मार्किंग्स को आपस में मिला लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स की कटिंग करने के बाद में जो हमारे सलवार का फैब्रिक है उसे हमें लेना है। सलवार के फैब्रिक पर हमें हमारे कैनवास को इस तरीके से रखना है और इसे प्रेस से इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। हमें अपने दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से इसके ऊपर रख लेना है और इसे भी हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। प्रेस की हेल्प से पेस्ट करने के बाद में इसे हमें कटिंग कर लेना है। कैनवास के साइज़ का ही हम इसे कटिंग करेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने अपने नेक के दोनों साइड्स को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। हमारा ये नेक कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगा। अब हमें अपनी कुर्ती में से बचे हुए फैब्रिक को लेना है और इस तरीके से स्क्वायर पीसेस छोटे छोटे कट करके ले लेना है। इन पीसेस से हमें पोटली बटन बनाकर तैयार करने हैं। पोटली बटन बनाने के लिए हमने इस तरीके से ये थर्माकोल की बॉल्स ली है। इसे हमें हमारे स्क्वायर बॉक्स के सेंटर में रखना है और इसे इस तरीके से दबाते हुए इसी तरीके से हम अपने सभी पोटली बटन्स को बनाकर तैयार करेंगे। बटन्स बनाने के बाद में जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। सभी बटन्स बनाने के बाद में अब हमें इसे नेक पर स्टिच करना है। सबसे पहले जो हमने अपनी पट्टी कैनवास पर पेस्ट की थी उसे इस तरीके से हमारे नेक पर रखना है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इस कैनवास वाली पट्टी पर हम इस तरीके से अपने पोटली बटन्स की मार्किंग करेंगे। हम सभी पोटली बटन्स के बीच में बराबरी का मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें इस तरीके से अपने पोटली बटन को उल्टी साइड में रखना है और इस पर हमारी मार्किंग के ऊपर रखते हुए स्टिच करते जाना है। इसी तरीके से हम अपने सभी पोटली बटन्स को हमारी मार्किंग्स के ऊपर रखते हुए स्टिच करते जाएंगे। पूरी पट्टी पर हमें अपने बटन्स को स्टिच कर लेना है। हमारा जो फैब्रिक सिलाई में जाएगा उतने फैब्रिक को हम छोड़ते हुए बाकी के सभी पार्ट्स में इस तरीके से पोटली बटन्स को स्टिच करेंगे। इन बटन्स को स्टिच करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। पोटली बटन को स्टिच करने के बाद में हमें हमारे कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लेना है और उस हमारा जो ये पैच हमने बनाकर तैयार किया है उसे इसके ऊपर इस तरीके से उल्टी साइड में रखेंगे और एक किनारी से इसे स्टिच कर लेंगे। एक किनारी से स्टिच करने के बाद में हम इसे इस तरीके से पलटकर सीधी तरफ में लेंगे और ऊपर किनारी की एक सिलाई लगा देंगे। एक साइड में किनारी की सिलाई लगाने के बाद में दूसरी तरफ से हमें इस तरीके से थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर में स्टिच कर देना है। पूरी पट्टी को हम इसी तरीके से इसके ऊपर स्टिच करेंगे। हमें सभी तरफ से इसे बराबरी से फोल्ड करना है। इसके बाद में हमें दूसरे वाले पार्ट को लेना है
और हम अब उसे स्टिच करेंगे। जिस तरीके से हमने इस पट्टी को स्टिच किया है, सबसे पहले हम दूसरी साइड को ऐसे रखेंगे और देख लेंगे कि कौन सी साइड में हमें इसे स्टिच करना है। इसके बाद में दूसरी पट्टी जो हमने बनाकर तैयार की थी, उसमें भी हमें पोटली बटन्स को अटैच करना है। इस तरीके से पूरी पट्टी में बराबरी का मार्जिन लेते हुए हमें सभी पोटली बटन्स को इनके साथ में स्टिच कर लेना है। इसमें बटन्स को अटैच करने के बाद में जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब हमें इसे भी हमारे जो दूसरा साइड है उसे इस तरीके से उल्टी साइड में रखना है और इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरी पट्टी को स्टिच करने के बाद में इसे भी हम पलटकर सीधा कर लेंगे। इसे इस तरीके से सीधा करने के बाद जो इसकी दूसरी साइड है उसे हमें किनारे से इस तरीके से फोल्ड करना है और पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। स्टिच करते समय हमारी दोनों साइड की पट्टियों की जो चौड़ाई है वो बराबरी से होनी चाहिए। इस तरीके से पूरी पट्टी को हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। हमने इस तरीके से अपने दोनों पार्ट्स में पट्टियों को लगा लिया है। अब हमें इन्हें एक साथ अटैच करना है। उसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से नेक के सेंटर में इसे रखेंगे और किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में जो ये वाली साइड है इसमें हमें एक पाइपिंग लगानी है। इसके लिए हमारी जो सलवार का फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से लंबी पट्टी लेनी है और डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से घुमाते हुए रख लेना है। इसके बाद में हम इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें इसे नीचे तक पूरा स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने इसकी चोली को बनाकर तैयार किया है। अब हमें इसे हमारे नीचे वाले पार्ट के साथ में स्टिच कर लेना है। हमने अपने दामन का जो दूसरा हिस्सा बनाकर तैयार किया था उसे हमें इस तरीके से हमारी चोली के साथ में स्टिच कर लेना है। सेंटर में रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। इस तरीके से हमने इसके फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए हमने इस तरीके से हमारे नेक को पहले कटिंग कर लिया है। इसे हमें उरेप पट्टी की हेल्प से फिनिशिंग करना है। सबसे पहले हम इस तरीके से इसके ऊपर उरेप पट्टी को रखेंगे और किनारी पर एक सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। इसके बाद में हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। पूरे नेक को हमें इसी तरीके से फिनिशिंग कर लेना है। दोनों पार्ट्स के नेक को स्टिच करने के बाद में अब हम इनके शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से हमें अपने दोनों साइड के शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद में हमें इसमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। स्लीव्स की किनारी पर हमारा जो सलवार का कपड़ा है उसकी हम इसमें पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट पट्टी लगाई है, उसे हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। उसके बाद में हम इसी के ऊपर इसे डबल फोल्ड कर देंगे और इसकी किनारी पर हम एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें अपनी दोनों स्लीव्स को स्टिच करना है और इसे हमारे कुर्ती के साथ में अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमारा ये अंगरखा पैटर्न की कुर्ती बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।